इलेक्शन डेटा सेंटर से प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, इन आंकड़ों को डिकोड करें, क्या कहते हैं ये नतीजे? बिल्कुल, जो नतीजे सामने आए हैं, डेटा क्या कहता है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है क्योंकि आज सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, डेटा क्या रहा है, किस तरीके से किस पार्टी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है और किसकी यहां पर रिकॉर्ड एक बार किस तरीके से अपने ही हारने का जो सिलसिला है वो जारी रखा। कांग्रेस पार्टी 1972 की बात कर ले हम, 140 सीटें उस साल में गुजरात में कांग्रेस का ऐतिहासिक हार की वजह हम गिनवा रहे। साल 1980 में 141 सीट लेकर के आती है कांग्रेस, लेकिन इसके अलावा 1985 की बात करते हैं तो 149। देखिए कैसे साल दर साल सीट इसकी बढ़ती चली गई। 1990 में लेकिन फिर 33 सीटों पर आकर के सिमट जाती है कांग्रेस पार्टी और 1995 में 67 सीट। कितना देखिए डाउनफॉल कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला। 1998 की बात करें, उसके अलावा हम बात करें 2002 की तो 51 सीट पर यहां कांग्रेस पार्टी आती हुई नजर आई थी, लेकिन 2007 में यही 59 सीटें हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी की। और इसके अलावा तो परफॉर्मेंस लगातार कांग्रेस पार्टी का डाउन होता चला गया। 2012 में 61, तो 17 में 77 और आज जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खरगे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त किया। मैं राजीव शुक्ला जी को तमाम जितने सेक्रेटरी वहाँ लगे थे उनको भी बधाई। प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं तो सब मिल के सामूहिक रूप से लड़ाई लड़े, उनको भी बधाई। और ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ की मतदाताओं की जीत है। मैं सबको बधाई देता हूँ। आपको भी बधाई मिल रही है, आपकी टीम भी वहाँ पे लगी हुई है। सारे हम लोग सब टीम के हिस्से हैं और जो जिम्मेदारी मिली हमने किया। सर, सर्व आदिवासी समाज का ये जो राजनीतिक प्रयोग था जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय दल बीजेपी तीसरे पोजीशन पर पहुंच गई, 9 राउंड तक संघर्ष करना पड़ा उसको, इस प्रयोग को किस रूप में देखते हैं आप? ये देखिए, इसको यदि भानु प्रतापपुर विधानसभा के यदि वोटिंग ट्रेंड को आप एनालिसिस करेंगे तो पिछले समय जोगी कांग्रेस और आप पार्टी चुनाव लड़े थे जो लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार वोट दोनों को मिला था। और दोनों को जोड़ लें तो 18-19 हज़ार वोट तो हो ही जाता है। इस समय दोनों खड़े नहीं थे और भाजपा को भी उतना ही वोट मिला, करीब 44-45 हज़ार कितना मिला है। पिछले में 46-47 हज़ार मिला, इसमें 45 हज़ार मिला, तो उसके वोट भी वहीं की स्थिर है। इस समय वोट कुछ कम पड़े, परसेंटेज कम हुए। तो मैं नहीं समझता कि सर्व आदिवासी समाज के खुद का कोई वोट था। वो जो न कांग्रेस को देना चाह रहे थे न भाजपा को वोट देना चाह रहे थे, जो आप पार्टी का था और जो जोगी कांग्रेस का वोट है, यदि हालांकि मतदाता बदल गए होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन आंकड़े हैं जो उसी प्रकार के हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा जो लोग कसम खिलाए थे और बड़ी बड़ी बात दावा कर रहे थे वो तो कहीं टिके भी नहीं। गुजरात में भाजपा जीती है और कांग्रेस हारी है, मतलब अभूतपूर्व हार हुई है, इसको किस तरह से? देखिए, ये चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया। लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। भाजपा एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। ये भानुपुर चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये परिणाम 2023। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जीत के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष रहते पहला चुनाव जीता है, उन्हें बधाई दी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द बोले थे, उन्हें रावण तक कहा था, कहीं ना कहीं ये वो मुद्दे थे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने जम करके गुजरात में बनाया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निखिल एम साहब बने हुए हैं। निखिल जी, क्या माना जाए, ये कांग्रेस की जो बयानबाजी थी, कहीं ना कहीं ये मौका मिला बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को इसे प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत से जोड़ने का? कांग्रेस की बयानबाजी से कोई मतलब नहीं सकता क्योंकि गुजरात की जनता उनको बयानबाजी से बाज आ चुकी थी। दूसरा, कांग्रेस को जीतने की आदत छूट गई थी। 27 साल से उन्होंने इतनी हार कही है कि उनको जीतने की आदत ही छूट गई थी। उनका संगठन बिल्कुल निष्फल तरीके से वो लोग चला रहे थे। जब भी हम पूछते थे उनको कि भाई आप कैंडिडेट कब डिक्लेयर कर रहे हो,
सही समय पे डिक्लेयर करो, लेकिन एंड मोमेंट पे अगर किसी को आप कैंडिडेट डिक्लेयर करते हो और जिसके पास संगठन ही नहीं हो, वो बंदा कैसे जीतेगा? जी ठीक है। इस बीच बड़ी खबर, आज शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। 182 में से 158 सीटें, आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। टैली में बीजेपी 158 तक पहुंच चुकी है। आरती टिक्कू, बीजेपी ने कहा जाए इतिहास रच दिया है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए जनता की, अगर हिमाचल प्रदेश, गुजरात और एमसीडी तीनों को मिला करके देखें तो कहीं ना कहीं सबके लिए मैसेज छिपा हुआ है। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान की जो जनता है वो बहुत इंटेलिजेंट है। हमें कभी भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जनता सिर्फ एक ही लीडर के पीछे या एक ही पार्टी के पीछे हमेशा समर्थन देगी। ये बिल्कुल क्लियर होता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वोटर का एटीट्यूड और बिहेवियर बिल्कुल दो अलग तरीके का रहता है। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में वो अपने लोकल इश्यूज, गवर्नेंस के इश्यूज और डेवलपमेंट के इश्यूज पे वो बहुत जोर देते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, वो सारी फैक्टर इन करती है। ठीक है, तो प्रदीप कौशल जी, बीजेपी के लिए क्या कुछ मैसेज है? इस प्रचंड जीत में क्या छिपे हुए हैं मैसेजेस? बीजेपी के लिए मैं पहले जैसे आप वो कह रहे थे, मैं उसी पे आकर के शुरू करना चाहूँगा कि जो समर्थन नरेंद्र को नहीं मिला वो भूपेंद्र को मिला। तो वो कहावत है कि घी रचावे खिचड़ी नाम बहू का हो। तो भूपेंद्र जी के नाम भले ही ये जीत हो, लेकिन इसका श्रेय नरेंद्र को ही जाता है। उन्हीं के प्रताप से भाजपा की इस प्रकार की अप्रत्याशित, लेकिन जो जादू गुजरात में चला सिंह साहब, वो जादू हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं चला? 1% वोट का ही अंतर सही, लेकिन जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि गुजरात में मोदी जी का मैजिक चला। गुजरात की अस्मिता से जोड़ करके उनको देखा गया, उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट भी किया। दूसरी बात, मोदी की लोकप्रियता, भाजपा के राजनीतिक प्रबंधन के अलावा गुजरात में जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस की दिशाहीनता का परिणाम है। पिछले चुनाव में जो अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल आपकी रणनीति का प्रमुख किरदार होते थे, वो इस बार भाजपा के पाले में खड़े हुए थे। ठीक है, तो बीजेपी ने अच्छा मैनेज किया गुजरात में और कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं दिखी। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं इलेक्शन डेटा सेंटर से, लगातार प्रिया कुछ आंकड़े डेटा बता रही हैं और साथ साथ उसे एनालाइज कर रही हैं। प्रिया, बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, क्योंकि वोट शेयर को लेकर के लगातार बात हो रही है। जिस तरीके के इस वक्त जनादेश देखने को मिला है, वोट का क्या मार्जिन रहा, बहुत अहम योगदान होता है। ऐसे में तो बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 53% गुजरात में रहा, 27% कांग्रेस को ये वोट शेयर गया है और आम आदमी पार्टी को 13% वोट यहाँ गया है। वहीं अदर्स की बात कर ले, निर्दलीय की बात कर ले, तमाम पार्टियों की, तो वो 7% का रहा है। ये पूरा ओवरऑल जो परसेंटेज है वोटिंग का, वोट का, वो इस वक्त आपके सामने बीजेपी को सबसे ज्यादा 53% गुजरात की जनता का वोट यहां पर मिला। कांग्रेस 27% पे। कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगातार खराब होता चला उसी। और आम आदमी पार्टी की हम बात करें, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले दम भरा जा रहा था, हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आ रहे हैं, सीटें डिक्लेयर की जा रही थी कि हम इतना जीतेंगे, लेकिन बात जब आती है तो सिर्फ 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के खाते में। और कांग्रेस, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार गिरते चली जा रही है, 27% वोट। कांग्रेस को यहां आत्ममंथन करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें आम आदमी पार्टी जो पहली बार गुजरात में जाती है विधानसभा चुनाव के लिए, और वो कोई बहुत बड़ी नेशनल पार्टी नहीं है, दिल्ली से निकल करके पंजाब तक पहुंची, दूसरे राज्यों में भी हाथ आजमाया, लेकिन आम आदमी पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। तो वहीं देखिए आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अगर 13% तक वोट लेकर के आती है, और वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 27% होता है, तो बहुत ज्यादा जो मार्जिन है वो नहीं है। बिल्कुल, और वोट प्रतिशत का जो ये अंतर है ये देखने को मिलता है सीटों में। 158 सीट बीजेपी, जबरदस्त, प्रचंड, ऐतिहासिक और
शायद भूतो न भविष्यति कहा जाए, ये इतनी बड़ी जीत है, शायद इसे बेटर कर पाना भविष्य में बीजेपी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 182 में से 158 सीटें, कांग्रेस डबल डिजिट के आंकड़े तक तो है लेकिन 16 सीटों पर सिमट गई है। 10% भी सीटें हासिल नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी ने लड़ाई अच्छी लड़ी लेकिन नुकसान पहुंचाया है विपक्षी पार्टियों को, खास तौर पर कांग्रेस का जो सफाया हुआ है इसके पीछे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी बनी है। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, आप सभी से एक छोटा छोटा रिएक्शन हम चाहेंगे। निखिल साहब, आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर? आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस की हार के जिम्मेदार हम उसी को ही मानते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो लास्ट टाइम 2017 में पाटीदार आंदोलन जब हुआ था तो पाटीदारों जो अनामत के आंदोलन के समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार ये आम आदमी पार्टी की वजह से उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा, इसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। जी, हम अब बाकी लोगों पे भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, प्रचंड जीत मिली है। दो तस्वीरें, एक तरफ भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं और ये गांधीनगर की तस्वीर। गांधीनगर में प्रचंड जीत मिली है और भूपेंद्र पटेल, जिन्हें कुछ समय पहले ही पूरी कैबिनेट में बदलाव किया गया था और अचानक से गुमनाम से नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लोगों के बीच ये शंका थी कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की वजह से एक कदम उठाया है। ऐसे में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद से कहीं बढ़कर सभी अनुमानों को धता बताते हुए जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। 158 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं गुजरात में।